जय श्री कृष्ण। मकर राशि और मकर लग्न देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझने की बात है अपने को। ये वीक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका लग्नेश और धनेश या राशि का स्वामी और धन का कारक शनि यहाँ बैठे हुए हैं, और शनि जो है यहाँ पर अभी फ्रीज हैं। इनके नक्षत्र जो हैं ये थोड़े फ्रीज हैं। बाकी जन्मपत्री बड़ी स्ट्रांग है इस समय में। धीरे धीरे आप देखेंगे तो पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, और एसेट को लेकर रिशफल होना, इन्वेस्टमेंट्स होना, ये इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा पहले सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और फिर देखें कि ये वीक पिछले वीक से क्यों अच्छा है। सबसे पहले हम बात करें मेष राशि की, तो ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा, ये मेष राशि को इफेक्ट कर रहा है। और ये कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है? एसेट का रिशफल बता रहा है, ठीक है ना। आपके लाइबिलिटीज को लेके बता रहा है। तो एसेट को रिशफल या फोर्थ हाउस जब भी इफेक्टेड होता है, ट्रेवल भी करा सकता है। मंगल पिछले दिनों में वर्गोत्तम में निकले हैं, तो कुछ एसेट लिक्विडेट किया होगा या ट्रेवल हुई होगी। अभी इस वीक में राहु वर्गोत्तम में, बुध वर्गोत्तम में, केतु वर्गोत्तम में, ये कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो दर्द वर्द रहे होंगे थोड़े से, जैसे हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर। इन लोगों को इस वीक में थोड़ा आराम मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे प्लैनेट अब थोड़ा डिस्टेंस पे जा रहे हैं, ठीक है ना। जो दर्द थे शरीर में, इंजरी होगा, खिंचाव आ जाना, इन सब में अब आपको रिलीफ मिलना चाहिए। और इसके अलावा राहु केतु के बीच में बैठ के मंगल और बुध एक्टिव हैं। बुध आपका भाग्य का कारक है, लाइबिलिटीज का कारक है, तो भी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो काम बढ़ेगा ना। और मंगल जो है फोर्थ लॉर्ड हो गए, जो सेट का कारक है, तो उसमें रिशफल आ रहा है, चेंज आ रहा है, लोकेशन भी चेंज हो सकती है कई लोगों की इस समय में। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात, वृषभ राशि जो है आपका, जो पंचम भाव है विद्या, बुद्धि और संतान का, इसके ऊपर मंगल और शनि दृष्ट है। तो मंगल शनि ने क्या किया, आपको थोड़ा स्ट्रेस में ला दिया, लेकिन एक्सप्लोरिंग है। एक्सप्लोरिंग क्या हुआ कि कुछ नहीं होने की चीजें हैं, कुछ चीज को आप अंजाम देना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, ये उस चीज का स्ट्रेस हुआ। और खास तौर पे काय का हुआ कि भाई मंगल जो है फोर्थ लॉर्ड हुआ, तो एसेट को लेकर के कुछ चेंजेस हैं, भाग्य को आपके आपके कहना चाहिए कि कामकाज को लेकर के कुछ काम आ रहे हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। संतान पक्ष को लेकर भी बहुत अच्छा है। बच्चे को बाहर जाना वाले हों पढ़ने के लिए, कहीं भी वो हो सकता है। विदेश में जो लोग रह रहे हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई मानसिक काम करने वाले, किसी चीज को किसी कंसेप्ट को मैटेरियलाइज करने की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो वीक की शुरुआत यहाँ हुई। दूसरी बात यह है कि इस मंगल और शनि की दृष्टि कन्या राशि पर भी है। ये इसे भी स्ट्रेस में ला रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। भाग्य भाव के अंदर ये कॉम्बिनेशन विदेश से संबंध बता रहा है। जो लोग विदेश में संबंधित काम करते हैं, आते जाते रहते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या उनकी किसी भी तरह की गतिविधि विदेश में है, उनके लिए फायदेमंद कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन आपके भाग्य में भी इजाफा कर रहा है, भाग्य को भी बढ़ा रहा है। दूसरा कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट क्या है कि शनि की दृष्टि द्वादश पे है और गुरु की दृष्टि द्वादश पे है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि द्वादश का भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब वो सक्रिय होता है तो जैसे नाव फ्लोट करती है, उसी तरह जन्मपत्री चलना शुरू करती है, फ्लोट करती है। तो यानी आपका अगर द्वादश भाव सक्रिय है तो आपकी नाव चल पड़ेगी, आपकी गतिविधियां बढ़ेंगी आगे। फायदा नुकसान तो देखिए अपनी अपनी जन्मपत्री में लिखा होता है, लेकिन ये कम से कम गतिविधि दिखा देती है। जो फ्रीजिंग होती है, जो जकड़न होती है, वो सब चीजें जो करके उठती है। तो इसका मतलब आपका जो जन्मपत्री लग्न है वो अगले जून तक, जब तक कि मिथुन राशि में गुरु हैं, तब तक इसको एक्सप्लोर कर रहा है। पिछले समय से लगातार उठा रहा है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन इस वीक में बड़े प्रोमिनेंट है। और दूसरी मैंने आखिरी बात कही, मंगल बुध, मंगल केतु, बुध यहाँ वर्गोत्तम में है, तो ये कॉम्बिनेशन भी थोड़ा फ्रीजिंग को खत्म कर रहा है, जकड़न को खत्म कर रहा है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, इसमें भी फर्क आएगा। तो वीक की शुरुआत हुई सबसे पहले चंद्रमा से, जो वृषभ राशि में पंचम भाव में, इनके लॉर्ड शुक्र जो है वर्गोत्तम में आ गए। 23 तारीख से मीन राशि में वर्गोत्तम में, तो चंद्रमा स्ट्रांग हो गए। मंगल शनि से ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का लॉर्ड स्ट्रांग हो गया। अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आपके मैरिटल रिलेशनशिप होने को हो वो हो, या आपके
किसी न किसी सहयोग से आपको फायदा हो रहा है, ये चीज इसमें दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद चंद्रमा 25 तारीख को सुबह मिथुन राशि में आ जाते हैं। यहाँ चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन है जो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं, पुनर्विचार दिखा रहा है, ठीक है ना। चंद्रमा की द्वादश पे दृष्टि है, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के एनर्जी इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह का, ठीक है ना। ये चीज हो गई। लाइबिलिटीज का थोड़ा ध्यान रखना है। अब 26 तारीख को शुक्र मेष राशि में आ गए, जो शुक्र यहाँ मीन में थे मेष में आ गए, तो शुक्र यहाँ पर है, यहाँ भी शुक्र वर्गोत्तम में, और यहाँ शुक्र 28 तारीख तक रुकते हैं। ये कॉम्बिनेशन देखा है आपके प्रोफेशन को, तो मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप और आपका प्रोफेशन तीनों सिमिलर सी चीजें हैं जिन पर शुक्र की दृष्टि उसको फोकस कर रहा है, बना रहा है। दूसरी बात क्या है कि केतु है, ये भी शुक्र को इफेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ट्रैवल हो जाना, लोकेशन चेंज होना, या एसेट फॉर्मेशन होना, लग्जरी प्रॉन चीजें लेना, और खास तौर पे प्रोफेशन को लेकर के डेवलपमेंट आ रहे हैं। तो यानी किसी चीज को असली जामा पहनाने वाली जो स्थिति होती है वो इस समय बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सप्तम भाव के ऊपर शुक्र भी है, राहु भी है। हालांकि एक विम्सिकल कॉम्बिनेशन है ये, लेकिन फिर भी शुक्र वर्गोत्तम में होने से उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। गुरु भी यहाँ पर है, एक रिशफल बता रहे हैं, ठीक है नहीं। इसके बाद में हम आ जाते हैं, शुक्र मेष में आ गए, चंद्रमा मिथुन राशि में। अब मिथुन में चंद्रमा वर्गोत्तम में है 9:35 तक 27 तारीख को, और फिर चंद्रमा कर्क में आ जाते हैं, यहाँ भी वर्गोत्तम में सुबह दिन में 3:30 तक। तो 27 तारीख बहुत अच्छी है, इससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं नई शुरुआत में, नए टाइअप्स में, बिजनेस मीटिंग्स में, या कुछ परमानेंट चीजों के लिए, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। वो अगर स्थिर हैं, चित्त स्थिर है, तो आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जो मददगार साबित होंगे, फायदेमंद साबित होंगे, ठीक है ना। और चंद्रमा जैसे यहाँ आते हैं अपने स्थान पे, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, नौकरी जो थोड़ा डलीमा में थे वो थोड़े स्टेबल मोड में जा रहे हैं। और चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है, जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन चंद्रमा को इफेक्ट कर रहा है, जो उसको स्टेबल मोड में ला रहा है। क्योंकि यहाँ तक आते आते मंगल बुध और मंगल केतु के थोड़ी दूरी आ गई है। ये कॉम्बिनेशन जो बहुत स्ट्रेसफुल था, अब थोड़ा बेटर साइड में जाके उसको स्टेबल मोड में ला रहा है। यानी आप जो काफी समय से बिजनेस के प्रपोजल, नौकरी के प्रपोजल, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, उनको जो एक मतलब डिसाइसिव मोड में नहीं ला पा रहे थे, अब इस चंद्रमा के अंदर पोजीशन ऐसी बनती दिखाई दे रही है। 28 को बुध मीन नवांश में आ जाते हैं, तो बुध का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हुआ, भाग्येश और 6 लॉर्ड है, लेकिन अभी भी बुध एक्टिव है राहु के साथ बैठ करके। और आखिर में 29 तारीख को चंद्रमा यहाँ आ जाते हैं सिंह राशि में। आने वाले 2.5 दिन आपको ध्यान रखना है 29 तारीख से, क्योंकि चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन सडन गेन, सडन लॉस का होता है, इंजरी का भी कारक होता है, ट्रेवल का भी कारक होता है, एसेट के रिशफल का भी कारक होता है, एसेट को बेचना, नया खरीदना, इसका भी कारक होता है। तो कुल मिलाकर के चार्ट बहुत अच्छे मोड में है, आपको चूकना नहीं चाहिए, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।